तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। तो इसके पहले हम बताए थे आपको 1 से 4 लेसन तक पूरा आपको ऑब्जेक्टिव और इसके बाद सब्जेक्टिव और दीर्घ क्वेश्चन जितना था सब हम पूरा बताए थे 1 से 4 तक। तो बिहार बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं संस्कृत लेकर के, हिंदी के साथ में संस्कृत लिए हैं इंग्लिश के जगह पे, तो उनके लिए खास ये वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं लेसन 4 का। लेसन 4 में जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीर्घ क्वेश्चन लागू क्वेश्चन रहेगा उससे हम पूरा क्वेश्चन निकालेंगे और बताएंगे। इसके बाद जो लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जितना ऑब्जेक्टिव भी आया उसको अलग हम बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले हम 4 लेसन तक पूरा बता चुके हैं। अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर हमारा प्ले लिस्ट है चैनल पर, प्ले लिस्ट में जाइए और 12 संस्कृत बुक का वहाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा। इसके बाद हम चलते हैं इस कहानी पर। कहानी में सबसे पहले बताया गया है कि इसमें नाटक रूप में, न्यायालय दर्शनम में नाटक रूप में बताया गया है। नाटक रूप में इसमें बताया गया है सबसे पहले एक चारुदत्त नाम का एक राजा रहता है। चारुदत्त नाम का एक राजा रहता है और यहाँ पे आपको पूरा हिंदी में बताएंगे। तो चारुदत्त यहाँ पे बोलता है, अधिकारियों के लिए कल्याण हो, आप कुशल से हैं। अधिकारी को बोलते हैं आर्य स्वागत है, मद्र आर्य चारुदत्त। तो जो आर्य चारुदत्त रहता है वो मद्र शोधक आर्य चारुदत्त, मतलब चारुदत्त को सभी स्वागत करते हैं। शोधकनम शोधकम आर्य यहाँ बैठे, चारुदत्त बैठ जाते हैं। जो शोधनक रहता है वो कहता है आर्य यहाँ बैठिए। आर्य को संबोधित किया जा रहा है चारुदत्त से, चारुदत्त को आर्य बोला जा रहा है। सकार, वहाँ पे सकार रहता है। सकार उस दरबार, यहाँ पे दरबारे की बात कर रहा है, एक दरबार में ये सब रहते हैं, तो उस दरबार में सकार भी रहता है। सकार आया, क्रोध के साथ आता है और आकर के बोलता है आ गया स्त्री धात तक। तो जो न्यायोचित व्यवहार हुआ, धार्मिक व्यवहार हुआ, वह इस स्त्री घातक को निश्चय ही दिया। मतलब कहानी को सबसे ऊपर बता देते हैं। सबसे पहले एक स्त्री रहती है, एक लड़की रहती है और एक चारुदत्त रहता है। चारुदत्त रहता है और एक और रहता है जो स्त्री रहती है। स्त्री को जो घातक मार देता है, ठीक है। जो राजा रहता है, राजा के साला रहता है, तो उसे राजा के साला का कुछ नाम रहता है और वही जो मारते हुए कांड रहता है वो पूरा देख लेता है चारुदत्त। तो इसी के लिए न्यायाधीश के पास सभी लोग जाते हैं। अधिकारी को वहाँ पे बोल उठता है। अधिकारी क्या बोलता है? अधिकारी बोलता है आर्य, क्या आपकी इसकी बहन के साथ प्राण प्रेम है? चारुदत्त फिर पूछता है किसके साथ? पूछा अधिकारी की किस प्रेम है, तो चारुदत्त बोलते हैं किसके साथ? तो अधिकारी बोलते हैं इसके बसंत सेना की माँ को दिखाते हैं। बसंत सेना वही स्त्री का नाम रहता है, बसंत सेना। और सलार जो रहता है, सलार वो मार देता है राजा के जो रहती है एक लड़की, और वही कांड देख लेता है चारुदत्त। यही कहानी है। चारुदत्त फिर बोलता है आर्य प्रणाम, वृद्ध पुत्र दीर्घायु हो। चारुदत्त सभी को प्रणाम करते हैं। तो वृद्ध इसमें बूढ़ा एक रहता है, वो बोलता है पुत्र दीर्घायु हो। यही वह चारुदत्त, इसमें पुत्री ने अपने यौवन निपिच्छ किया है। कहने का मतलब वो वृद्ध बोलते हैं कि पुत्री ने अपने मन से चुना है चारुदत्त को। अधिकारिक बोलते हैं आर्य वैश्या तुम्हारा मित्र है। चारुदत्त लज्जित हो जाता है, कह देते हैं कि जो वैश्या है, जो बसंत सेना, वो आपके मित्र है। तो चारुदत्त लज्जित हो जाते हैं। सेठ या कार्यस्थ बोलते हैं आर्य चारुदत्त बोले लज्जा करने बेकार है, यह न्यायालय का कार्य है, पूछना जरूरी है। चारुदत्त बोलते हैं लज्जा के साथ हे अधिकारी, मेरे द्वारा किस प्रकार का गणिका मेरा मित्र है। मतलब उस लड़की को गणिका बोला जाता है। गणिका जो अधिक पढ़ने मतलब कि ज्ञानी होते उसके गणिका बोला जाता है उसको। युवा अवस्था का अपराध है, ना कि चरित्र का। तो यहाँ पे लग जाता है चरित्र किस पर? चारुदत्त पर। इसके बाद पूछा जाता है, अधिकारिक फिर पूछता है यह न्यायालय के कार्य है, अतः हृदय से लज्जा का त्याग करो। तुम चारुदत्त छल प्रपंच रहित सत्य बात कहे, लज्जा करना बेकार है, न्यायालय आपसे पूछता है। तो इसके बाद चारुदत्त बोलते हैं अधिकारी किसके साथ मेरा व्यवहार है? तो सबसे पहले फिर से बताते हैं आपको, जो बसंत सेना लड़की रहती है, बसंत सेना, उसको एक मार देता है सलार, जो राजा के साला रहता है, और एक कांड को देख लेता है कौन? तो चारुदत्त। और इंजाम केरा पर लगाया जाता है पूरा कांड के, तो चारुदत्त पर। लेकिन चारुदत्त एक आर्य रहता है। तो सकार फिर से बोलते हैं कि मेरे साथ व्यवहार, क्रोधपूर्वक बोलते हैं। चारुदत्त बोले तुम्हारे साथ मेरा
तुम्हारे साथ मेरा व्यवहार असहनीय है। वो सकार वही है, राजा का साला है सकार, ठीक है। सकार फिर अरे स्त्री घातक, जो सकार रहता है वो चारुदत्त को बोल देता है स्त्री घातक, तो चारुदत्त गुस्सा में हो जाते हैं। सैकड़ों आभूषण युक्त बसंत सेना को तुमने मारकर अत्यंत कपटी होकर छिपाता है, तो ये झूठ साबित करने चाहता है। जो सकार रहता है वो लगा देता है, किस पे दोष गिरा देता है, चारुदत्त पे, ठीक है। चारुदत्त पे दोष गिरा देता है कि तूने मारा है बसंत सेना को। तो चारुदत्त बोलता है यह बात असंबंध है, ठीक है। अधिकारी बोलता है अरे चारुदत्त यह सब व्यर्थ है, सब सच कहो, क्या गणिका तुम्हारा मित्र है? तो सबसे पहले बता दें कि गणिका जो रहती है वो चारुदत्त की मित्र रहती है। चारुदत्त फिर पूछता है हाँ ऐसा है, मित्र है, जो गणिका है मतलब बसंत सेना वो मेरी मित्र है। सकार फिर से चारुदत्त फिर बोलता है घर गई और क्या हुआ मुझे पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सकार फिर बोलते हैं मेरे पुष्पकांड नामक पुराने बगीचे में जाकर धन के लिए मार दिया। तो सकार फिर से बोल देता है कि मेरे जो बगीचा है उसमें सकार उसमें मार देता है चारुदत्त गणिका को। चारुदत्त कहता है ये अनर्गल बातें हैं, हमने नहीं मारा है। तो वो नहीं मारता है, रियल में भी वो नहीं मारता है। इसके बाद सकार फिर बोल देता है पक्षपात किया जा रहा है मेरे साथ, मतलब आधिकारिक इसमें बोल देता है सबसे पहले कि हिमालय को तैरना और समुद्र को तैरना, हवा पकड़ना, चारुदत्त को दोष गिराना ये असंभव है। उस तो सकार बोल देता है कि मेरे लिए पक्षपात पूर्ण किया जा रहा है। तो आधिकारिक फिर बोल देता है, आधिकारिक बोलता है कि छोड़ो मूर्ख, वेदांत बोलने से तुम्हारा जीभ नहीं गिरता, दोपहर में सूर्य को देखने पर तुम्हारी आँख विचलित नहीं होती, चारुदत्त के चरित्र पर दोष लगने पर तुम्हारी शरीर पृथ्वी में धंसती नहीं। मतलब बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से समुद्र कभी सूख नहीं सकता है उसी प्रकार से चारुदत्त कभी गलती नहीं कर सकता है। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद एक श्लोक है, तो श्लोक को हम छोड़ देते हैं। श्लोक के बाद फिर यहाँ से हिंदी शब्द में आ जाते हैं। याद रहे हम आपको हिंदी बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो आधिकारिक रहते हैं वो पूछते हैं कि क्या चारुदत्त जो गणिका रहती है वो घर कैसे जाती है, गाड़ी से या पैदल? तो चारुदत्त बोलता है मेरे समक्ष नहीं गई थी, अतः मैं नहीं जानता कि पैदल गई या गाड़ी से गई थी। अधिकारिक यहाँ पे बोलता है, अधिकारिक जो रहता है न्यायालय में वो बोलते हैं यहाँ पे निर्मल ज्योति वाला चंद्रमा राहु द्वारा ग्रासित हो रहा है, गंदे जल से गिरने वाला पानी से सही वाला जल दूषित हो रहा है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से गंदा जल दूषित होता है उसी प्रकार से चारुदत्त भी आर्य होते हुए भी गलत चीज़ में फंस रहा है। फिर भी बीरक एक रहता है वो वहाँ पे गवाह के रूप में प्रवेश करता है, हाय मेरे कार्य की विषय में सुनो। तो वहाँ पे करना जो अधिकारिक रहता है वो पूछते हैं क्या हुआ? तो बीरक बोलते हैं बीरक बाद में आपका न्याय देखेंगे। इस अधिकारी घोड़े पर चढ़कर करंडक उद्यान में जाकर वह कोई अनाथ स्त्री या नहीं था। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं जो बीरक आता है वो भी कहता है कि यही चारुदत्त मारा है। बीरक फिर से कहता है यहाँ पे जैसे श्रीमान आज्ञा दे। मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि स्त्री का शरीर कुत्ते खा रहा है, मरा हुआ स्त्री का शरीर। बीरक वहाँ पे सबसे पहले श्रेष्ठी जो वहाँ पे रहते हैं बैठे हुए वो बोलते हैं तुमने कैसे जाना कि स्त्री का ही शरीर है? तो बीरक देखा बचे हुए केस, हाथ और पैर को देखकर, मतलब उससे बीरक पता करता है कि ये स्त्री का शरीर है। आधारिक बोलता है कि अहो संसार के व्यवहार की विलक्षण को धिक्कार है, इस मुकदमा पर जैसे स्वाधीन पूर्वक विचार किया जाता है वैसे वैसे या और उलझता जाता है। तो अहो मुकदमा के प्राण भलीभांति पुष्ट किया जाता है, परंतु मेरी बुद्धि कीचड़ में फंस गया की तरह खिन्नी बल रहा। तो यहाँ पे जो अधिकारी को बोलते हैं कि अब हम इस केस को मतलब इस कांड को अब हम ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। फिर चारुदत्त बोलता है, यहाँ पे चारुदत्त फिर बोल उठते हैं कि अपने आप जैसे पहले पहले खिलने के समय फूल का रस पीने के लिए भौरे इकट्ठे होते हैं और उसी तरह मनुष्य की आपत्ति के समय सारे जग के दोष उसी पर आते हैं। बात सही है। और अधिकारिक फिर बोलते हैं वहाँ पे चारुदत्त सत्य बोलें, ठीक है, बोलते हैं चारुदत्त सब सत्य बोलें, दुष्ट दूसरों के गुण से द्वेष करने वाले और मतलब यहाँ पे जलने वाले और झूठ बोलते हैं जो कि ग्रहण करने योग्य नहीं होता है और विचारणीय है। सकार फिर वहीं पे बोलता है अहो न्यायकर्ता के चमचे, बोल देते हैं कि आप चमचे कर रहे हैं इस चारुदत्त के, क्या आप लोग पक्षपात करते हैं ये न्यायालय में? और चारुदत्त रियल में उस गणिका को मार देता है। अधिकारिक बोलता है वहाँ पे जो आधिकारिक न्याय में रहता है वो शोधनक ऐसा करो कि शोधकन
वैसे ही करते हैं। विदूषक प्रवेश करते हैं और उसकी कक्षा से आभूषण का थैला गिर जाता है। तो अधिकारिक फिर बोलता है कि दुख है मंगल ग्रह के विरुद्ध बृहस्पति घूम रहा है, धूमकेतु के समान दूसरा ग्रह समीप उदय हो रहा है। मतलब कह रहे हैं कि चारुदत्त कभी गलती कर ही नहीं सकता है। जिस प्रकार से धूमकेतु के सामने कोई ग्रह नहीं जा सकता, उसी प्रकार से कोई चारुदत्त पर लांछन नहीं लगा सकता है। तो इतना कहानी है, मतलब न्यायालय दर्शन का पूरा इसमें पार्ट बताया गया था। इसके बाद इसमें जितना जो आंसर क्वेश्चन है आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बोला गया अस्य पाठ है नायक का, तो इस पाठ के नायक कौन रहता है? तो चारुदत्त, ठीक है, चारुदत्त रहता है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है पाठ कुत समृद्धि लिया गया है मिरीच कटिकम से। ऑप्शन नंबर खा का आंसर हो जाएगा मिरीच कटिकम, ठीक है, मिरीच कटिकम से। मिरीच कटिकम के रचनाकार कौन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर मिरीच कटिकम के रचनाकार है शूद्रक, ठीक है, शूद्रक है। मिरीच कटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्मिन पाठे कस्य स्थानम, इस पाठ में किस स्थान का वर्णन है? तो न्यायालय का है, ठीक है। बसंत सेना का अस्ति, बसंत सेना कौन है? तो बसंत सेना एक ज्ञानी रहती है, तो ज्ञानी क्या बोला जाता है? गणिका, तो गणिका रहती है, ठीक है। बसंत सेना गणिका अस्ति, ठीक है, बसंत सेना गणिका अस्ति। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव जितना भी रहेगा उसको हम क्लियर करावेंगे। और याद रहे इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इसके बाद हम आपको यहाँ पे बताते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यायालय दर्शन पाठ कुत्र संकलित, न्यायालय दर्शन पाठ कहाँ से संकलित है? तो आपको हम पीछे में बताएं कि मिरीच कटिकम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, मिरीच कटिकम से लिया गया। इसके बाद यहाँ पे आपको बता रहे हैं मिरीच कटिकम के रचनाकार कौन है? तो मिरीच कटिकम के शूद्रक हो जाएंगे। मिरीच कटिकम के नायक कौन है? तो इसमें नायक रहता है चारुदत्त, ठीक है, नायक कौन रहता है? चारुदत्त। चारुदत्त पे पूरा कहानी है। बसंत सेना का, तो बसंत सेना एक गणिका रहती है जो किससे प्रेम करती है? बसंत सेना किससे प्रेम करती है? चारुदत्त से, ठीक है। अस्मिन पाठे न्यायाधीश अस्मिन पाठे में न्यायाधीश कौन रहता है? तो न्यायाधीश कौन रहता है? तो एक न्यायाधिकारिक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा का। सकार का अस्ति, सकार कौन होता है? तो सकार राजा के साला होता है, राजसाल्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर होता है खा। इसके बाद होता है चारुदत्त का असित, चारुदत्त का असित, चारुदत्त कौन रहता है? तो चारुदत्त एक ब्राह्मण रहता है, कभी ऐसा गलत काम नहीं करता है ये, तो चारुदत्त एक ब्राह्मण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं तो बसंत सेना कस्य गणिका, बसंत सेना कहाँ की गणिका थी? बसंत सेना कस्य गणिका? उज्जैनी के, ठीक है, बसंत सेना उज्जैनी की गणिका रहती है। अधिकारिक आर्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त करता है? अधिकारिक आर्य शब्द किस में प्रयुक्त थे? तो वो जानते हैं आप कि ये चारुदत्त के लिए प्रयुक्त करता था। सकार स्त्री घातक किसे कहता है? जो सकार आता है राजा के साला, वो स्त्री घातक किसको ठहरा देता है? तो चारुदत्त को कहता है कि ई मारा स्त्री को, गणिका को। निर्मल ज्योत से शीघ्री श्वेत प्रसन्न जलम कलेसु इति कस्य युक्ति, किसने बोला था कि अच्छा जल भी गंदा हो रहा है? तो अधिकारिक ये बोला था। ब्राह्मण नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, आपत्ति काले छिद्रे बहुली भवंती कस युक्ति, ये भी आपका किसका है? चारुदत्त का, आपत्ति काल में मर गई थी वो। इसके बाद फिर क्वेश्चन है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो टोटल इसमें आपको हम बताए हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए। इसमें क्वेश्चन आएगा चारुदत्त कौन था, ऐसा क्वेश्चन आएगा चारुदत्त कौन था? तो चारुदत्त एक ब्राह्मण था जो न्यायालय दर्शन में एक प्रमुख भूमिका। गणिका कौन थी? तो गणिका एक चारुदत्त के साथ मित्रता था उसका, और गणिका का नाम था बसंत सेना। यही पूछेगा। सकार कौन था? तो राजा के साला था, राजा के साला का नाम था सकार। तो इतना आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो नेक्स्ट में आपको आ जाएगा 6 लेसन, मतलब 6 लेसन आपको लाएंगे। और आई होप कि पूरा समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।